नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मोदी से टकराना है, पैसा जुटाना है। मोदी से टकराने के लिए केजरीवाल पैसा मांग रहे हैं और इसके लिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। लड़ाई तगड़ी है और आपके खाते में उतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में केजरीवाल ने अपने साथ डिनर की कीमत पूरे 20,000 रुपए रखी है। आपको 25 से 30 करोड़ की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली के लिए केजरीवाल ने सबसे पहले माया नगरी वालों को दावत दी है। अब मुंबई में जो भी केजरीवाल की थाली खाएगा 20,000 रुपए की गड्ढियां लेकर आएगा। बीजेपी 56 इंची सीने के साथ दिल्ली में दबंगई दिखा रही है और मोदी का हौवा केजरीवाल के दिल में बिठा रही है। सियासत की बिसात पर बीजेपी मोदी की चाल चल रही है और केजरीवाल के रास्ते में रोड़ा अटका रही है। लेकिन केजरीवाल ने भी मिशन दिल्ली शुरू कर दिया है। पोस्टरों के साथ वो दिल्ली के दिल में उतरने का अभियान छेड़ चुके हैं। तो मोदी से टकराने के लिए अब धन भी जुटा रहे हैं। जी हां, दिल्ली जीतने के लिए केजरीवाल ने शुरू कर दिया है फंड का फंडा। मोदी से टकराना है, फंड जुटाना है। अब डिनर से आएगा आपके पास पैसा। आपकी थाली की कीमत 20,000 रुपए। क्या है केजरीवाल का डिनर फंडा और क्या है आपकी 20,000 की थाली का राज और क्या है केजरीवाल की पार्टी के अंदर की हकीकत? आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल मुंबई तक पहुंच रहे हैं। ईश पटेल नगर के आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में मीटिंग्स का दौर जारी है। बैनर और पोस्टर पूरी तरीके से छपकर तैयार हैं। उधर अरविंद केजरीवाल मुंबई में विधानसभा चुनाव के लिए पैसा जुटाने में लगे हैं। दरअसल आपको इस बात का एहसास है कि इस बार मुकाबला उस लहर से है जिसने देश भर के चुनाव में दूसरी पार्टियों को पटकनी दी। जी हां, लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल एक बार करिश्मा कर चुके हैं। सत्ता का स्वाद वो 49 दिन मुख्यमंत्री बनकर चख चुके हैं। केजरीवाल की जीत का गुमान न बीजेपी को था न ही कांग्रेस को। अब हालात अलग हैं, समीकरण अलग हैं। दिल्ली में राजनीति की दिशा बदली है, दशा बदली है। बीजेपी केजरीवाल को भगोड़ा बताती है और मोदी के नाम को आगे बढ़ाती है। ऐसे में केजरीवाल के लिए चुनौती दोहरी है। मोदी से पार पाना है और जनता का पुराना वाला विश्वास जीतना है। फिर करिश्मे के लिए, जीत की रणनीति के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए पैसा भी जरूरी है और पार्टी पैसे की कमी से जूझ रही है। दिल्ली के अंदर हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन का बहुत अभाव है। बहुत सीमित संसाधनों में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 25 घर पे एक कार्यकर्ता का हमारा लक्ष्य है। करीब करीब 1,10,000 कार्यकर्ता पूरे दिल्ली के अंदर काम करेंगे। हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को अपने मुद्दे समझाएंगे, 49 दिनों में जो हमने करके दिखाया है वो बताएंगे और उसके आधार पे जनता का वोट मांगेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे केजरीवाल की पार्टी पैसा जुटाने में लगी है। पार्टी फंड के लिए कैसे कैसे फंडे आजमा रही है। तो ये भी दिखाएंगे कि पिछले साल चुनाव के वक्त पार्टी के पास कितना पैसा था और अब कितना पैसा है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल माया नगरी मुंबई से पैसा जुटाने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए मुंबई से आएगा पैसा। 27 नवंबर को केजरीवाल दे रहे हैं डिनर पार्टी। डिनर के जरिए आपके लिए पैसा जुटाएंगे केजरीवाल। हमने महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल का डिनर रखा है उनके सपोर्टर्स समर्थकों के साथ और उसमें मिनिमम डोनेशन 20,000 की होगी। देश की राजधानी पर फतेह पाने के लिए केजरीवाल देश की आर्थिक राजधानी से पैसा जुटाने चले हैं। 200 लोगों को 20,000 एंट्री फीस के साथ दावत का न्योता भेजा जा चुका है। केजरीवाल का टारगेट ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाना है क्योंकि इस बार दिल्ली में सीधे मोदी से टकराना है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।
केजरीवाल पैसा जुटाने के लिए निकल पड़े और रात्रि भोज के लिए मुंबई में 20,000 की थाली सजा रहे हैं। अब 20,000 की इस थाली का टोकन कौन कौन खरीदता है? इंतजार केजरीवाल को है। 27 नवंबर के लिए न्योता 200 लोगों को भेजा गया है। केजरीवाल सबसे कह रहे हैं डिनर खाओ, चंदा दे जाओ। आपके पास पैसे की ऐसी कमी हुई है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर दौड़ना पड़ रहा है। ₹5 नहीं, ₹10 नहीं, ₹15 नहीं, ₹20 भी नहीं, बल्कि पूरे 20,000 रुपए की थाली। जी हां, केजरीवाल के साथ भोग लगाना है तो पूरे 20,000 रुपए चुकाना होगा। जी हां, यही है केजरीवाल के फंड का फंडा। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को पैसों की जरूरत आ पड़ी है और इसके लिए केजरीवाल अपने शुभ चिंतकों को 20,000 की थाली खिला रहे हैं। जी हां, मायानगरी मुंबई में पार्टी फंड जुटाने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने एक डिनर पार्टी रखी है। अब केजरीवाल के साथ 20,000 की थाली खाने वालों को कितना स्वाद आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली में पार्टी की मजबूती के लिए प्रति व्यक्ति को 20,000 रुपए का फटका जरूरी है। दावत के लिए बैंक्वेट हॉल बुक हो चुका है। जिसके पास 20,000 का टोकन होगा, आपकी थाली उसी को मिलेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की 20,000 रुपए की थाली के डिनर का इंतजाम मुंबई के वर्ली इलाके के एक होटल में किया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली इलाके के सनविले बैंक्वेट हॉल के ठीक सामने, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने उस भोज का आयोजन किया हुआ है, जहां पर आने वाले शख्स को खाने के बदले, एक थाली खाने के बदले 20,000 रुपए की मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी। पार्टी का कहना है कि वो इसके जरिए पार्टी के लिए फंड रेज करना चाहते हैं। अगर इस जगह की बात करें तो मुंबई के बेहद पॉश इलाके में आता है। इसके ठीक बगल में वर्ली सी फेज है, यहाँ से ठीक समंदर दिखाई देता है और इसी बैंक्वेट हॉल में 20,000 रुपए की थाली का खाना लोगों के लिए रखा गया है। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो उसके बदले में 20,000 रुपए की रकम अदा करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी को जरूरत है फंड रेज करने की। थाली में क्या क्या सजा होगा, मेन्यू फिक्स हो चुका है। सनविल बैंक्वेट हॉल के द रॉयल रूम में डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 200 लोगों की है। सूत्रों की माने तो आपकी मुंबई इकाई को दिल्ली चुनाव के लिए मुंबई से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया है। 150 से 200 के करीब लोग आएंगे और ये हमारा पहला इवेंट है। इसके बाद हम और भी बहुत इवेंट्स करेंगे। हमने सोचा है कि इस बार भी हमें करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो हमें नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, चुनाव अगर फरवरी में होते हैं जैसा लोग कह रहे हैं, अगर तब तक होते हैं तो हमारे पास 2.5 से 3 महीने का समय है। तब तक हमें करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की जमा करनी है। नौजवानों, आपके भविष्य के लिए मोदी लहर में आपको अपनी नैया पार लगानी है। फिर इसके लिए केजरीवाल को तमाम तरह की रणनीतियां भी बनानी है। पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है, तो जनता पर अपना मंत्र चलाने के लिए केजरीवाल सुरों में सियासत पिरो रहे हैं। मोदी से टकराना आसान नहीं है, ये केजरीवाल भी जानते हैं और उनकी पार्टी भी। अब इसे मोदी का डर कहें या राजनीति, मोदी पर सवाल का जवाब आपकी तरफ से कभी सीधा नहीं आता। जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, सीधे जो आपका मुकाबला है वो मोदी, नरेंद्र मोदी लहर से है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री को चुनाव, ऐसा मुझे नहीं पता। अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइए। आपकी तैयारी पूरी है। पार्टी इस वक्त फंड की तरफ ध्यान दे रही है। आप मुंबई के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी डिनर पार्टी के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल को दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका और इंग्लैंड से भी डिनर पार्टी के लिए बुलावा आ रहा है। अब केजरीवाल दिल्ली के लिए कहां तक जाते हैं, ये देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए फंड की ज़रूरत है और इसके लिए वो बड़े महानगरों के अलावा गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। कैमरा पर्सन फैजान के साथ पंकज जैन,
दिल्ली, आज तक। पैसा जुटाने के लिए केजरीवाल नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रहे हैं, सबको अपने साथ डिनर की दावत दे रहे हैं। मुंबई से पहले बैंगलोर और नागपुर में भी केजरीवाल डिनर खिलाकर पैसा बटोर चुके हैं। कहां कहां से कितना आया केजरीवाल के पास पैसा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव का समंदर और सामने मोदी की लहर, गोता भी लगाना है और किनारा भी हासिल करना है। केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, और इस अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए धनार्जन भी जरूरी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी अपनी पुरानी रणनीति नोट दो डिनर करो पर काम करना शुरू कर चुकी है। जैसे पिछली बार हमने बेंगलोर में एक ऐसा फंड कलेक्शन किया था, तो हमारे को एक बार में 60 लाख रुपए आए थे। तो बम्बई एक अच्छा शहर है शुरुआत करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। करीब कितना उम्मीद लगाई जाएगी? 30 लाख का हमारी उम्मीद है। समर्थकों के दिए चंदे पर चलने का दावा तो तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन हिसाब किताब कोई नहीं दे पाता। खैर, आम आदमी पार्टी ने डिनर पार्टी मॉडल के जरिए पिछले 2 हफ्तों में कहां से कितना फंड इकट्ठा किया वो देखिए। बेंगलुरु में 20,000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से डिनर पार्टी के जरिए 60 लाख रुपए इकट्ठा किए। नागपुर से 10,000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से डिनर पार्टी के जरिए 15 लाख रुपए जमा किए। दिल्ली से 20,000 रुपए प्रति थाली की डिनर पार्टी से 25 लाख रुपए इकट्ठा किए, जबकि दिल्ली से सटे गुड़गांव में 5,000 रुपए की थाली से 6.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ाया। औसतन आम आदमी पार्टी हर दिन लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करती है, जबकि आज की तारीख तक आप चंदे के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने फंड इकट्ठा करने के लिए डिनर पार्टी को सहारा बनाया है। पार्टी का कहना है कि इस फंड के जरिए वो 25 से 30 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकती है। जाहिर है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की तुलना में आम आदमी पार्टी को मिला चंदा ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। लेकिन मोदी लहर को झेलने के लिए केजरीवाल समर्थक फील वक्त जो दे दें, जितना दे दें काफी है। चुनावी खर्चे के लिए जेब भरसक ठसाठस भरी ना हो, कम से कम नोट की कुछ गड्डियां तो हों। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। क्यों खाली हो गया आपका खाता? पिछले साल आपने चुनाव जीता और जमकर दौलत बरसी, लेकिन 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा क्या दिया, चंदा देने वालों ने हाथ ही रोक लिया। अब केजरीवाल इस साल का घाटा पूरा करने में लग गए हैं। केजरीवाल एंड कंपनी का चंदा हुआ कम। डिनर पार्टी से भी जेब नहीं हो रही है गर्म। हमसे गलती हुई, हमें उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मोदी के मुकाबले केजरीवाल कैसे दिखाएंगे दिल्ली में दम? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपके दफ्तरों में चुनावी खर्चे के लिए चंदा इकट्ठा करने की जद्दोजहद जरूर शुरू हो गई है। नेता रणनीति बना रहे हैं, कार्यकर्ता उस पर अमल करने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आपका शायद न सिर्फ जनाधार घटा है, बल्कि समर्थकों से मिलने वाली चंदे की रकम भी घटी है। देखिए और समझिए कैसे। 1 नवंबर 2014 तक आपको 32 देशों और 31 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से कुल 45,219 रुपए का चंदा मिला, जबकि पिछले साल यानी दिसंबर 2013 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 37 करोड़ 96 लाख रुपए का चंदा मिला था। यानी आम आदमी पार्टी को कुल 37 करोड़ 50,99,781 रुपए कम चंदा मिला, जो केजरीवाल की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। अब दिल्ली में 50 सीटें जीतने का दावा कर रही आपको अपनी जेब पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका मुकाबला सीधे सीधे 2 राष्ट्रीय दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस से है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सत्ता की भूख है और दावतों से पैसा जुटाया जा रहा है।